फ्रेंड्स वणक्कम। ये है न्यूज वर्सेस नॉइज, जहां हम सुबह के अखबार में आए इम्पोर्टेंट समाचार को रात में टीवी पर चले गोदी मीडिया के सरकारी प्रचार से कंपेयर करेंगे। मीडिया के फैसलों पर, मीडिया के टॉपिक्स के चयन पर बचिए टिप्पणी करने से। बिल्कुल गलत कह रही हैं अंजना जी आप, और आप बड़ी प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, आपसे उम्मीद नहीं करता हूं मैं। तो शुरू करते हैं कुछ मेजर न्यूज हेडलाइंस से। दिल्ली में एयर पोल्यूशन सीजन सर पे है और उससे डील करने के लिए एक ग्रेडेड एक्शन प्लान एनफोर्स कर दिया गया है। क्लाइमेट चेंज के चलते दिल्ली और कई और स्टेट्स में अनएक्सपेक्टेड हैवी बारिशें हुई और उससे हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से एक्सपोज हो गया। दिल्ली की म्यूनिसिपल बॉडीज जो बीजेपी गवर्नड हैं, वो कैसे बीजेपी के ही स्वच्छ भारत अभियान को फेल कर रही हैं। तो अब अखबारों से चलते हैं टीवी की ओर, जहां मंडे रात को दिल्ली के बारे में बात तो जरूर हुई पर मुद्दा बिल्कुल अलग था। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिल्ली में बीएचपी के एक कार्यक्रम में बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा मुसलमान दुकानदारों के आर्थिक बहिष्कार की लोगों को शपथ दिलाते दिखाई देते हैं। मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस जी न्यूज की डिबेट में बीजेपी का कोई ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन नहीं आया, पर ऐसा भी नहीं है कि बाकी पैनलिस्ट ने बीजेपी के स्पोक्सपर्सन की कमी महसूस होने दी। सवाल पूछा गया कि मंदिर के बाहर कर्नाटक में मुसलमानों की दुकानें थीं, उसको आपने क्यों बंद करवाया। मैंने कहा बड़ी साफ सी बात है, इस बात की गारंटी कौन देगा कि उसमें थूक लगा करके नहीं बेचेंगे वो। मैं तो आज कहूंगा कि इस देश के लॉ मेकर्स की बात हो रही है, तो इस देश के लॉ मेकर्स एकदम सीरियसली सोचें इस बात को। इस सेकुलर शब्द को एक तो हटा दीजिए तुरंत। जो मुंह में आए बोलते हैं। बाकी 4 न्यूज चैनल्स पर मंडे रात का एजेंडा था गुजरात में आप वर्सेस बीजेपी। आज इसी पर होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। भाई सीधी सी बात है ना कि नीच बोले गोपाल, फंस गए केजरीवाल। इटालिया ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए प्रधानमंत्री मोदी को नीच कह डाला है। नीच एंड नीच किस्म का आदमी। ही हैज सेड इट नॉट वंस नॉट ट्वाइस बट 3 टाइम्स। तीन बार नीच कहे, 3 बार नीच कहे, 1 2 3 बार नीच कहे। तो बेसिकली बीजेपी के अमित मालविया ने ये 2019 की वीडियो ट्वीट की, जिसके बाद ये मेन स्ट्रीम न्यूज बनी। गोपाल इटालिया, वैसे इनका इटली से कोई संबंध नहीं है, ये भी बता दूं। 2019 में गोपाल इटालिया हार्दिक पटेल की पार्टी में थे, वो हार्दिक पटेल जो अब खुद बीजेपी में आ चुके हैं। और तब गोपाल ने पीएम मोदी पर नीच होने और पूरे देश को सी बनाने का आरोप इस वीडियो में लगाया था। रिपीट्स द वर्ड सी बनाता हूं, सी बना रहा हूं। कैपिटल सी बनाने का काम करते हैं। ये कैपिटल सी क्या है? देश की जनता जरूर सवाल पूछ रही है, ये सी का मतलब क्या होता है। आई एम आस्किंग यू, व्हाट डज सी मीन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी? सी जो उन्होंने कहा, ये तो हर एक को पता है ना, वो गाली है। अधिकतर लोगों को शायद पता है सी का मतलब क्या होता है। साफ तौर से गाली होती है। और मजे की बात यह है कि इन सारी डिबेट्स में बीजेपी के प्रवक्ता जरूर मौजूद थे, जबकि हमारे गोदी एंकर्स बीजेपी के अनऑफिशियल स्पोक्सपर्सन बनकर ऑलरेडी मौजूद थे। जिसने मोदी को गाली दी है, हाल उसका बड़ा बुरा हुआ है। कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल करना भारी पड़ता है, इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि गुजरात देगा जवाब। एवरी टाइम द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन अटैक्ड पर्सनली, द पीपल ऑफ द कंट्री हैव शोन द एग्जिट डोर टू दीस पार्टीज। पर चाटुकारिता में इन सब नॉइज एंकर्स से बहुत आगे निकले जी के एक एंकर, जिन्होंने अंधभक्ति की सारी हदें पार कर दी। हमारे देश में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो कानून है, जिसमें जेल की सजा तक का भी प्रावधान है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई कानून नहीं है। सऊदी अरब में किंग को अपशब्द कहना आतंकवादी अपराध के दायरे में आता है, यानी सीधे सीधे फांसी भी हो सकती है। इस समय करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, ये तो दर्शक देख रहे हैं, ये सी है क्या? अगर आप अपने घर पे टीवी न्यूज देखते हैं तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि आपका घर भी सी व्यू है। You think people will find that funny? और वैसे सी फॉर करप्शन भी होता है, जिसके बारे में बात करना शायद देश के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस आर्टिकल में पॉलिटिकल फंडिंग में चल रहे करप्शन की बात की है और बताया कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आने से ट्रांसपेरेंसी और खत्म हो गई है और मनी पावर का दबदबा पॉलिटिक्स में और बढ़ गया है। भले ही आम आदमी को वो दाग लगे, लेकिन नेताओं के लिए ऐसे दाग अच्छे हैं। वहीं एक दूसरे आर्टिकल में ऐसे पॉलिटिकल करप्शन का एक प्राइम एग्जाम्पल दिखा, जहां तेलंगाना की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने बीजेपी के एक एमएलए कैंडिडेट पे ये आरोप लगाया है
कि उस बीजेपी कैंडिडेट ने एक इंटरव्यू में ये माना है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की क्योंकि उनकी माइनिंग कंपनी को बीजेपी ने 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स दिलवाए थे। पर गोदी मीडिया के प्राइम टाइम शोज पर सदियों से किसी रियल पॉलिटिकल इशू पर ना तो चर्चा हुई है और ना इस सोमवार रात को हुई। अर्बन नक्सल कौन है गुजरात में? प्रधानमंत्री ने कहा नए नए रूप रंग लेकर वो गुजरात में पहुंच रहे हैं। अर्बन नक्सल कौन है अर्बन नक्सल? पार्लियामेंट में इन्हीं के मंत्री नित्यानंद राय जी ने कहा कि अर्बन नक्सल नाम का कोई शब्द नहीं है और ना अर्बन नक्सली हमारे देश में है। अब देश के प्रधानमंत्री अपने मंत्री से पूछ लें। चलिए अब रियल नॉइज से निकलकर रियल न्यूज की तरफ चलते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने उड़ीसा के एक गांव को लेकर गहरी चिंता जताई है, जिस गांव को विलेज ऑफ विडोज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर माइनिंग सेक्टर में काम करने वाले 40 साल से कम उम्र के लगभग 40 आदमी लंग और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके साथ मंडे सुबह के अखबार में छत्तीसगढ़ की सड़कों के बारे में और देश में हो रही बच्चों की किडनैपिंग को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स मिले। और हमारे हिंदी न्यूज चैनलों के प्राइम टाइम शोज पर अपनी देश की समस्याओं को छोड़ यूक्रेन में चल रही बर्बादी के मजे लिए जा रहे थे। घर लौटने के बाद आपके लिए आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पुतिन ने ले लिया एक और बड़ा बदला। पुतिन का बदला पर 75 मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए। धड़ 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 अटैक शुरू कर दिया। ज़ेलेंस्की परेशान है, बाइडेन हैरान है, क्योंकि पुतिन फुल फॉर्म में है। वो बिना किसी डर के फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, पूरा एकदम अटैक मोड में आ गए। पुतिन पश्चिमी देशों को ये चुनौती दे रहे हैं, अगर उनमें दम है तो वो यूक्रेन को बचाकर दिखाएं। यूक्रेन को धरती से मिटाकर ही मानेंगे क्या पुतिन? सर ये फिर पागल जैसी बात है, मैं बहुत इरिटेट हूं। पागल किसी को नहीं बोल रहा। और दूसरी बात ये, पुतिन चाहे यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करे ना करे, पर हमारे गोदी मीडिया एंकरों और चैनलों ने असली न्यूज को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया है। I thank you very much for joining us on this debate. Ladies and gentlemen, good night and goodbye. देश की जनता को सी बोलकर जनता वोट डालेगी, ऐसा लगता है आपको? अरे सी क्या होता है? क्या होता है? समुद्र। क्या चीज है? क्या है सी? सी का मतलब समंदर होता है। Yeah, no, yeah. एक आज सी का मतलब पता लगा है कि वो समुद्र होता है।